हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट करने वाले हैं पीएच स्केल के न्यूमेरिकल। और यहाँ से जो न्यूमेरिकल है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल एग्जाम में ये पूछा गया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे एंड में। पहले हम लोग कंसेप्ट सीखते हैं, ठीक है। तो पीएच स्केल क्या हुआ स्टूडेंट कि पीएच स्केल एक सोरेनसन साइंटिस्ट था, उसने एक वैज्ञानिक था सोरेनसन नाम का, 1909 में एक स्केल बनाया, ठीक है। उस स्केल में क्या करता था, उसकी मदद से विद द हेल्प ऑफ पीएच स्केल वो बताता है कि कोई जलीय विलयन या एक्वस सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक नेचर का है कि बेसिक नेचर का है, या तो वो अम्लीय है कि क्षारीय है। तो अगर हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे P मतलब यहाँ होगा पोटेंस, और पोटेंस का मतलब क्या होता है, पावर। तो पोटेंस जो होता है पावर, हम किसका पावर लेंगे, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये देखा जाता है पीएच स्केल में। और पीएच स्केल क्या करता है, ये एसिडिक और बेसिक, हम इसको क्या कह सकते हैं, अम्लीय या क्षारीय नेचर को बताता है, इसके गुण को बताता है, ठीक है। अगर बात करते हैं स्टूडेंट डेफिनेशन का कि भाई पीएच होता क्या है, उससे पहले भी हम एक चीज समझते हैं कि किसी जलीय विलयन में एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, जलीय विलयन को। अम्ल क्या करेगा कि जलीय विलयन में H+ आयन देता है। जो अम्ल होता है ना एसिड, ये अम्ल क्या करेगा कि जलीय विलयन में कौन सा आयन देगा, H+। बेस क्या करेगा, क्षार। ये क्षार जो है ये जलीय विलयन में OH- आयन देगा। एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। एसिड के एग्जाम्पल आपने क्या क्या पढ़ा है भाई, ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो आज जो हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं उसमें ये बात होगी कि जलीय विलयन में एसिड क्या करेगा, H+ आयन देगा। तो H+ दिखना चाहिए हर जगह, ये जरूरी नहीं एसिड में H+ दिखे, फिर भी हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। HCl, H2SO4, HNO3 एटसेट्रा, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। यहां देखिएगा एसिड में सभी के पास क्या है, H+ आयन है। बेस की बात करोगे या क्षार की बात करोगे तो यहां आएगा NaOH हो सकता है, MgOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस, और भी ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो यहाँ पे समझने वाली क्या बात है कि अगर किसी अम्ल का जलीय विलयन बनाएं, एसिड का अगर हम एक्वस सॉल्यूशन बनाएं, तो एसिड क्या रिलीज करता है, H+ आयन, और बेस क्या रिलीज करता है, OH- आयन। अच्छा, वाटर डिकम्पोज कैसे होता है, पानी कैसे डिकम्पोज होगा। अगर पानी को डिकम्पोज किया जाए या विघटन कराया जाए तो यहाँ पे बनेगा H+ और OH-। अब यहाँ पे समझिएगा H+ आयन कौन सा आयन होता है, ये होता है हाइड्रोजन आयन। कौन सा आयन, हाइड्रोजन आयन। और OH- आयन क्या होगा, ये होगा हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं आपको समझाता हूं कि पीएच को कैसे निकाला जाता है। तो डेफिनेशन के हिसाब से हम क्या लिखते हैं, जो पीएच होता है वो होता है नेगेटिव, ऋणात्मक, नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। यानी ये हाइड्रोजन की सांद्रता का ऋणात्मक लॉग होता है। ये कौन होता है, पीएच। और ऐसा ये ब्रैकेट में लिखा जाना क्या होता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, या फिर H+ जो है ये अगर हम ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं ना, ये है हाइड्रोजन की सांद्रता, ठीक है, हाइड्रोजन की सांद्रता। अब यहां से देखिएगा मैं आपको कुछ और रिजल्ट लेके आता हूं। सपोज आपने यहाँ पे माइनस ट्रांसफर कर लिया तो आ गया -pH इज इक्वल टू लॉग H+ आयन कंसंट्रेशन। और H+ आयन कंसंट्रेशन आपको निकालना हो तो यहाँ पे क्या होगा, लॉग हटेगा तो 10⁻⁻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 ⁻
तो यहाँ पे आपके पास एक बढ़िया रिजल्ट आ गया। आप इसको बिल्कुल याद रखो। दो फॉर्मूले आपने सीखे हैं। पहला है pH का, pH इज नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, और एक सीखा है आपने H प्लस आयन इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस pH। अब इसी तरह से हम लोग जो है यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन के बेसिस पे क्या लिख सकते हैं, मैं आपको समझाता हूं। हाइड्रोक्सिल आयन के बेसिस पे हम लिख सकते हैं POH। तो POH क्या होगा, नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। तो हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन जो है वो क्या निकल जाएगा, 10 टू द पावर माइनस POH। ठीक है, तो यहां से एक और फॉर्मूला आया कि हाइड्रोक्सिल आयन कैसे निकाल सकते हैं, 10 टू द पावर माइनस POH। अब ध्यान देंगे, मैं आपको बताता हूं, एक ना एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है। एम्पेरिकल फॉर्मूला समझते हो, ऐसा फॉर्मूला जो एक्सपेरिमेंट या प्रयोग के बेस पे आता है, उसका कोई प्रूफ नहीं होता। तो हमें ये रिजल्ट ध्यान में रखना है। H प्लस आयन और OH आयन जो है, इसका जो प्रोडक्ट होगा ये कहलाएगा 10 टू द पावर माइनस 14, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, KW। अब ये KW क्या है, तो KW है आयनिक प्रोडक्ट। ठीक है, ये आयनिक प्रोडक्ट है, यानी जो आयन है उनकी सांद्रता का गुणनफल है। ठीक, अब क्या करना है, आप ये ध्यान से समझिएगा। मैं आपको यहाँ पे कुछ छोटा सा फॉर्मूला डेराइव करा देता हूँ, और देखो डेरिवेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, सारे कंक्लूजन आप लोग समझ के रखना। यहाँ पे क्या होने वाला है, हमने यहाँ लॉग लेना है। अब लॉग की एक प्रॉपर्टी सीखो। सबसे पहले लॉग की कुछ प्रॉपर्टी समझ लो। लॉग अगर AB है, प्रोडक्ट में है, और इस टॉपिक में जहां भी लॉग पढ़ोगे ध्यान रखना कि लॉग का बेस हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे 10। यहाँ पे लॉग को सेपरेट करोगे, मल्टीप्लिकेशन में है तो log A प्लस log B। अगर log A टू द पावर B है तो क्या होगा, ये जो पावर होगा वो सामने आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log B, सामने आ गया, यहाँ आ गया log A। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ ध्यान से समझो एक रिजल्ट, अगर A इंटू B टू द पावर X ऐसा आता है तो क्या होगा, पहले प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो क्या आएगा, यहाँ पे log A प्लस log B टू द पावर X। अब यहाँ आ जाएगा log A प्लस X जो है वो सामने आ गया, यहाँ पे आ गया log B। तो ये रिजल्ट भी ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है स्टूडेंट। यहाँ पे एक फॉर्मूला या कंक्लूजन, और log 10 बेस 10 क्या होगा, हमेशा 1 होगा। अब यहाँ पे आप लोग कुछ याद रखिएगा, log की कुछ स्पेशल वैल्यूज जो कभी काम पड़ सकता है, जैसे log 2 है और बेस क्या होगा, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि सभी का बेस क्या होना है, 10 होना है। इसकी वैल्यू होती है 0.3010। यहाँ पे पढ़ लो log 3, इसकी वैल्यू होगी 0.48। नेक्स्ट इज log 5 0.69, log 6 0.77, log 7 ये जो है ना इसका उल्टा होगा, दैट इज 0.84। तो ये log की कुछ वैल्यू है, आप जो है इसको पॉज कर लोगे और इसके बाद कॉपी कर लोगे वीडियो को हमेशा। तो ये log की वैल्यूज हो गई, ये log का फॉर्मूला हो गया, बड़ा ही आसान है। और यहाँ हमने क्या पढ़ा कि दोनों हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है, 10 टू द पावर माइनस 14। ये कहाँ से आया, तो ये प्रयोग के बेसिस पे या एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे आया। अब आपको पता है स्टूडेंट, वाटर जो है, जो जल जो है, वाटर एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है। न्यूट्रल को हम कह सकते हैं अक्रिय या निष्क्रिय, या हम कहते हैं हिंदी में उदासीन। तो वाटर उदासीन है। तो उसके लिए मैं आपको क्या समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा।
वाटर जो है उदासीन है, या फिर हम कह सकते हैं क्या है ये वाटर, न्यूट्रल है। ठीक है, तो किसी न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए या वाटर के लिए यहां पे क्या होगा, समझने की बात है, जो H+ आयन कंसंट्रेशन होगा वो बराबर होगा किसके, OH माइनस कंसंट्रेशन के, तभी तो ये न्यूट्रल है। और ये कंसंट्रेशन जानते हो स्टूडेंट कितना होता है, 10⁻⁻7 होता है। ठीक है, अब आप समझो, कुछ आपने यहाँ पे रिजल्ट भी किया हुआ था और अभी प्रोडक्ट में क्या समझे थे, H+ आयन और OH माइनस आयन, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना पड़ा था, 10⁻⁻14 पड़ा था या नहीं। अब क्या होगा, इसको आप कैसे प्रूफ कर सकते हैं, आप समझिएगा दोनों ही इक्वल हैं। अब दोनों इक्वल है तो क्या होगा, H+ और OH माइनस किसके इक्वल है, H+ के, तो आप इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं 10⁻⁻14, और यहाँ ट्रांसफर होके क्या हो जाएगा, H+ आयन जो आ गया 10⁻⁻7, ये पहले से ही नोन था, हमने रिजल्ट निकाल दिया। अब यहां से इस इक्वेशन से समझो, दोनों साइड लॉग ले लोगे, तो लॉग लेने पे क्या होगा, H+ और OH माइनस, यहां पे आपने लॉग ले लिया ये कौन है, 10⁻⁻14 को हम क्या लिख सकते हैं, KW, तो यहां आ जाएगा log KW। ये KW हमने बात कर लिया है क्या है। अब ये फॉर्मूला कौन सा लगेगा, log M + log N, तो आप लिख सकते हैं log H+ आयन प्लस log OH माइनस। ठीक है, और यहां आ जाएगा log KW। अब आपने क्या किया, सभी तरफ आपने जो है नेगेटिव से यहां पे मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस ले लिया। अब ये कौन आ गया, पहले ही आप लोग पढ़ लिए, ये फॉर्मूला है pH प्लस ये कौन है, ये है POH इज इक्वल टू, ये कौन है, ये है pKW, और pKW जो होता है स्टूडेंट, ये कितना होता है, 14। तो अपने पास एक और रिजल्ट आ गया कि pH प्लस POH इज इक्वल टू हमेशा क्या होगा, 14। तो क्या क्या पढ़ा अभी तक हमने, नंबर 1 फॉर्मूला pH का, तो pH होता है नेगेटिव ऑफ लॉगरिदम ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन, या H+ आयन कंसंट्रेशन को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10⁻⁻pH सेकेंड फॉर्मूला POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ OH माइनस, या फिर OH माइनस क्या होगा, 10⁻⁻POH। थर्ड फॉर्मूला pH प्लस POH इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, pKW या फिर 14। तो ये तीन फॉर्मूले जो है स्टूडेंट, ये हमेशा याद रखिएगा, pH, POH और pH प्लस POH दोनों का जो योग होता है वो कितना होता है, 14 या 14 होता है। अब यहां ध्यान देने की बात है स्टूडेंट, ध्यान से समझोगे यहां पे कभी अगर एसिड दिया है, यानी कि आपको अम्ल दिया है, तो आपको हर हाल में pH पहले कैलकुलेट करना है, डायरेक्टली मिल जाएगा। अगर आपको क्षार दिया है तो हमेशा आप POH निकालिए और POH को 14 में से माइनस कर दीजिए, आपको क्या आ जाएगा, pH। क्योंकि जो सोरेनसन ने जो पैमाना बनाया था, यानी जो सोरेनसन ने जो स्केल बनाया था, उसको एक बार मैं यहाँ पे आप पॉज करके और आप नोट कर लेंगे, नोट्स बनाएंगे। तो अब देखते हैं सोरेनसन का जो pH स्केल था। देखो सोरेनसन ने जो स्केल बनाया स्टूडेंट, उसमें रीडिंग कहाँ से थी, 0 से लेके 14 तक। ठीक है, 14 तक। यहाँ पे बीच में कौन है, 7, और 7 वाला वाटर जो है प्योर वाटर या शुद्ध जल कौन होता है, ये न्यूट्रल होता है। तो जिसका pH अगर 0 रहेगा वो क्या रहेगा, ये रहेगा मोस्ट एसिडिक, यानी प्रबल अम्लीय होगा। जिसका 14 होगा pH, ये क्या होगा,
मोस्ट बेसिक नेचर का होगा, यानी प्रबल क्षारीय होगा। तो क्या होता है स्टूडेंट, यहां समझोगे, जिसका पीएच 7 से अगर कम होता जाएगा वैसे वैसे अम्लीय प्रवृत्ति जो है वो बढ़ती जाएगी। यानी अगर मैं कंपैरिजन का बात करूं, एक का पीएच 6 है और एक का 3, तो कौन ज्यादा अम्लीय होगा? 3। यानी पीएच की वैल्यू जितनी कम होती जाएगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग या प्रबल अम्ल बनेगा। वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर मान लीजिए पीएच की वैल्यू 7 से जितनी बढ़ती जाएगी वो उतना ही क्या होता जाएगा? क्षारीय। और जिसका 14 रहेगा ना, वो रहेगा प्रबल या फिर मोस्ट बेसिक, यानी प्रबल क्षारीय होगा। ठीक है, तो यहां जाने से क्या होता है कि जो एसिडिक नेचर होता है, अम्लीय प्रवृत्ति रहता है, बढ़ेगा। ठीक है, डायरेक्शन ध्यान दो। और इस डायरेक्शन में जाने तो क्या होगा, यहां बेसिक या क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ेगा। ठीक ऐसा बोल सकते हो उल्टा, यदि 7 से अधिक होने पे पीएच का मान 7 से अधिक होने पे बेसिक या क्षारीय गुण अगर बढ़ रहा है तो कौन सा गुण कम हो रहा है? अम्लीय गुण कम हो रहा है। अच्छा अगर मैं बात करूं कंसंट्रेशन के बेसिस पे, तो कंसंट्रेशन में आप कह सकते हैं 10 टू द पावर 0, इसका होगा 10 टू द पावर -7, ये होगा 10 टू द पावर -14। यहाँ हो सकता है एक ऐसा पीएच हो 10 टू द पावर -6 हो और ऐसे 0 तक। ठीक है, तो क्या हो रहा है, 10 टू द पावर -7 और 10 टू द पावर -6 में बड़ा कौन है? 10 टू द पावर -6 बड़ा है। ठीक है, बड़ा क्यों है? क्योंकि नेगेटिव पे जितना छोटा नंबर रहेगा वो नंबर उतना ही बड़ा होगा। तो जिसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जितना बड़ा होगा वो उतना ज्यादा क्या होगा? पीएच वैल्यू उसकी कम आएगी, लेकिन वो क्या रहेगा? ज्यादा एसिडिक रहेगा, यानी ज्यादा क्या रहेगा? अम्लीय रहेगा। ठीक है, अब इसको एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं। अच्छा, मैं जैसे जैसे अगर 7 से बढ़ता जाऊं, यानी पीएच का जो मान होगा 7 से अधिक होने पे क्या होगा? क्षारीय या फिर बेसिक नेचर बढ़ेगा। तो कौन सा आयन बढ़ रहा है? तो जब आप 7 से अधिक इस तरफ बढ़ते हो ना, तो OH आयन जो है में वृद्धि होती है, वो बढ़ रहा होता है। और जब 7 से कम जाते हो तो हाइड्रोजन आयन बढ़ रहा होता है। ठीक है यहां तक समझ में आ गया। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि मैं यहाँ पे एक डेराइव कराता हूं आपको रिलेशन। आपने पीएच का क्या पढ़ा? पीएच का पढ़ा है -log H+ आयन। अगर मैं आपसे कहूं कि ये H+ आयन की वैल्यू निकालिए, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, एक प्रॉपर्टी लगाइए लॉग की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? H+, ये जो सामने में माइनस है ना, वो यहाँ आगे क्या हो जाएगा? -1। अब आ जाएगा pH इज इक्वल टू लॉग हाइड्रोजन आयन का पावर -1, इसको क्या लिख सकते हैं? 1/H+ आयन। अब यहां से क्या रिलेशन आया? तो आया pH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इसका क्या मतलब हुआ? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और pH के बीच में क्या रिलेशन है? तो रिलेशन ये है कि भाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जैसे जैसे यहाँ पे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा? pH का मान क्या होगा? कम होगा। ठीक उल्टा भी समझ सकते हो। इसका मतलब pH का मान किधर कम होता है? जब हम लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ते हैं तो pH का मान कम हो रहा है। क्या हो रहा है? हाइड्रोजन आयन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा तो क्या होगा? ये एसिडिक नेचर या अम्लीय प्रवृत्ति क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। तो ये समझ में आया, ये रिलेशन बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अब इसको मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल कराता हूं। मान लीजिए एक सॉल्यूशन A है, सॉल्यूशन A जिसका कि pH 3 है, और एक सॉल्यूशन जो है वो B है, इसका pH जो है 6 है। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि दोनों में ही किसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? तो क्या जवाब होगा? सोचिए आप। तो यहां पे pH जिसका कम होगा उसका हाइड्रोजन आयन जो होगा सांद्रता वो अधिक होगी। तो
हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किसकी अधिक होगी? जिसका पीएच क्या है? 3, और जिसका हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है वो क्या होगा? ज्यादा अच्छा एसिड होगा। और कई बार एग्जाम में तो ऐसा देता है कि भाई कई लोग को डाउट आ जाता है, पीएच इसका 3 है, पीएच इसका 6 है, यानी हाइड्रोजन आयन जो है किसमें ज्यादा है? 3 में। कितना ज्यादा? तो कई लोग बोलते हैं डबल। ऑप्शन में भी ऐसा देता है डबल, ऐसा नहीं होता है। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जिसका pH 3 है ना, pH 3 है, तो हाइड्रोजन आयन कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? सॉल्यूशन ए का तो फॉर्मूला होता है 10⁻⁻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 ⁻
-3। अगर मैं हाइड्रोजन आयन बात करूं सॉल्यूशन बी का, तो क्या होगा 10 टू द पावर pH 6 है ना, तो यहाँ पे होगा -6। अब यहाँ दोनों में कौन बड़ा है, 10 टू द पावर -3 जो है वो बड़ा होगा 10 टू द पावर -6 से। कितना टाइम्स, अच्छा ये कौन है, ये है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, तो कितना ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर -6 -3 डिवाइडेड बाई -6, तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -3, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ आ जाएगा +6, यानी 10 टू द पावर 3, यानी लिख सकते हैं क्या 1000 टाइम्स या 1000 गुना। तो क्या होगा, जो pH जिसका 3 है सॉल्यूशन A का, उसका हाइड्रोजन आयन किससे, सॉल्यूशन B के हाइड्रोजन आयन से कितना गुना अधिक है, 1000 गुना अधिक है, 1000। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम कुछ छोटे से न्यूमेरिकल से समझना स्टार्ट करते हैं। कई बार एग्जाम में आपको pH में मिलेगा नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+ कंसंट्रेशन, और इसी फॉर्मूले को लिख सकता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन। ये कैसे बनता है, जब H+ आयन वाटर में डिसॉल्व होता है तो ये क्या मिलता है, यहाँ मिलता है H3O+ हाइड्रोनियम आयन। तो ये दोनों ही फॉर्मूले सेम हैं, तो एग्जाम में कई बार डेफिनेशन के बेसिस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये दोनों ही चीजें जो है अलग अलग नहीं है। अब क्या करेंगे, आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो ना स्टूडेंट, तो कभी भी आप हमेशा याद रखिएगा कुछ टिप्स, कि अगर एसिड का, देखो एसिड का डायरेक्टली H+ आयन कंसंट्रेशन दिया होता है, pH आसानी से निकल जाएगा। POH निकालना है तो माइनस कर दो 14 में से। अगर मान लो बेस की बात है, बेस में हमेशा पहले आपको POH मिलेगा, और वो आंसर नहीं होगा, POH आंसर नहीं होगा, उसको 14 में से माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, pH मिलेगा आपको हमेशा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास रिजल्ट भी है। देखो pH, एक सॉल्यूशन A है जिसका pH कितना है 3, तो यहाँ क्या पूछ रहा है H+ आयन कंसंट्रेशन कितना होगा। फॉर्मूला क्या है 10 टू द पावर -pH, ये फॉर्मूला है कि नहीं, तो डायरेक्टली आप पुट कर सकते हैं 10 टू द पावर माइनस, और pH की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना आ गया 10 टू द पावर -3। इसको हम लोग लिख सकते हैं मोलर, मोलर या मोल लिख सकते हैं। ये क्या होता है एक्चुअली, ये होता है मोल पर लीटर। मोल पर लीटर को हम मोलारिटी कहते हैं, इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सॉल्यूशन B है, यहाँ पे आपको POH दिया हुआ है, OH माइनस निकालना है। अगेन फॉर्मूला सिंपल है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं, 10 टू द पावर, फॉर्मूला ये होता है -POH, यहाँ पे POH गिवन है, POH कितना है 2, तो ये आ गया मोलारिटी 10 टू द पावर -2। थर्ड न्यूमेरिकल आप समझिएगा, यहाँ मोलारिटी कितनी दी है 10 टू द पावर -2 मोल ऑफ HCl, यानी HCl के कितने मोल दिए 10 की घात -2। आपको pH निकालना है, POH निकालना है। देखिए अगर देखो थ्योरेटिकली मैं आपको समझाऊं, डायरेक्ट ना जाऊं, तो कैसा कर सकते हैं, यहाँ पे एसिड में H+ आयन कंसंट्रेशन दिया है 10 टू द पावर -3 मोल, ठीक है। HCl ब्रेक कैसे होगा, HCl ब्रेक होगा तो मिलेगा H+
और Cl माइनस, यानी 1 मोल HCl टूटा तो 1 मोल ये मिला। तो 10⁻⁻2 मोल अगर ब्रेक होगा HCl का तो क्या होगा, आपको हाइड्रोजन में मिलेगा 10⁻2 और क्लोरीन में मिलेगा 10⁻2। हमको यहाँ क्लोरीन से मतलब नहीं है, H प्लस आयन तो फॉर्मूले में वैल्यू रखिएगा, pH क्या होगा, नेगेटिव लॉग H प्लस क्या होगा, यहाँ पे यहाँ आ जाएगा 10⁻2, -2 लॉग की प्रॉपर्टी से सामने आएगा तो ये हो जाएगा -2 और यहाँ आया log 10, बेस क्या होता है हमेशा ना भी लिखा रहे तो 10, और log 10 टू द बेस 10 की वैल्यू क्या होती है 1, माइनस माइनस प्लस, तो आपको pH की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल गई 2। अब POH निकालना है, क्या करोगे 14 माइनस pH, तो क्या मिल जाएगा आपको POH क्या मिल गया 12 मिल गया। और स्टूडेंट एक बात और ध्यान से समझना कि सोरेनसन ने जो स्केल दिया था वहाँ POH की वैल्यू कहीं नहीं लिखी है, पूरे स्केल में pH ही है, इसलिए उसको pH स्केल बोलते हैं। कई बार pH स्केल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको डिस्कस करता हूँ। हालांकि एक न्यूमेरिकल यहाँ और भी सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, लास्ट न्यूमेरिकल क्या है, लास्ट न्यूमेरिकल आप देखोगे तो HCl एसिड का क्या दिया हुआ है, मोलारिटी दिया है 10⁻³ कितने लीटर में, पर 100 लीटर ऑफ वाटर में, यानी 100 लीटर वाटर में दिया है। जबकि मैंने आपको क्या सिखाया है मोलारिटी की मीनिंग क्या होती है, या मोलारिटी की मीनिंग होती है मोल पर लीटर होना चाहिए। तो मोल पर लीटर के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये पर 100 लीटर, तो 100 लीटर्स में कितने मोल हैं 10⁻³ मोल, तो 1 लीटर में कितना होगा, डिवाइड में आ जाएगा 10⁻³ और 100 को लिखेंगे 10⁻+2, ऊपर जाके 10⁻⁻5 मोल। तो जो भी ये कैलकुलेशन होता है pH का, और जो भी यहाँ pH में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता दी हुई रहती है, वो सांद्रता हमेशा कितना दिया होगा आपको, यहाँ पे दिया है H प्लस आयन 10⁻⁻5, ये मोल, या फिर इसको लिख सकते हैं मोल पर लीटर 1 लीटर के लिए। तो अब डायरेक्टली क्या फॉर्मूला आएगा, देखो इतना बड़ा कैलकुलेशन अब नहीं करना है, फॉर्मूला लगा के माइनस लॉग H प्लस, ऐसा नहीं करेंगे बार बार, यहाँ रखोगे ये वैल्यू को तो -5, इधर आके +5, और डायरेक्टली आप देखो तो क्या हो सकता है कि जो भी हाइड्रोजन आयन दिया रहेगा इसमें ये जो वैल्यू देखो नेगेटिव छोड़ के वही क्या होगा pH, और POH कैसे निकलेगा, तो 14 माइनस pH करना पड़ेगा, तो 14 - 5 करोगे तो POH कितना आ जाएगा 9। तो कुछ और न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, उससे पहले मैं आपको एक रिजल्ट सिखाना चाहता हूँ स्टूडेंट। मान लो कभी फॉर्मूले में ऐसा आया, एक रिजल्ट याद रखिएगा कि नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ x इंटू 10⁻⁻y रहा, तो कैसे सॉल्व करोगे इसको, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस लॉग, ये फॉर्मूला लगेगा, सॉरी माइनस बाहर यहाँ पे लॉग m प्लस लॉग n, यानी यहाँ आ जाएगा लॉग 10⁻⁻⁻y। अब यहाँ हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा log x, ये -y सामने आ गया और यहाँ आ गया log 10। तो log 10 कितना होता है, ये बेस भी 10 है ना, तो 1 हो जाएगा। अब नेगेटिव बाहर आएगा तो क्या मिलेगा आपको y माइनस log x। तो आपको एक रिजल्ट याद रहा, नेगेटिव log ऑफ x इंटू 10⁻⁻5, ये क्या होगा y माइनस log x। तो ये डायरेक्टली भी आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा गया है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना है 6 इंटू 10⁻⁻5 मोल दिया हुआ है, CH3COOH, ठीक है। ये जब विघटित हो रहा है तो क्या मिल रहा है अपने को CH3COO प्लस ये हाइड्रोजन आयन। अब देखो ये 1 मोल ब्रेक हुआ है ना, तो यहाँ पे भी 1 मोल मिल रहा है।
अब अगर इतने मोल्स अगर ब्रेक होंगे 6 × 10⁻⁻5 तो क्या होगा, यहाँ मिलेगा 6 × 10⁻⁻5, 6 × 10⁻⁻5। हमको इससे लेना देना नहीं है, हमको तो हाइड्रोजन आयन चाहिए, पहले भी पता था। लेकिन क्या होता है, जो मोलारिटी का कंसेप्ट है उसमें हाइड्रोजन आयन का मॉलिक्यूल भी देखा जाता है। तो यहाँ कितना मॉलिक्यूल है, एक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्टली आप क्या निकाल सकते हैं, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। अब यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव लॉग H प्लस की वैल्यू क्या लिखेंगे, 6 × 10⁻⁻5, माइनस को बाहर ही लिया, यहाँ आ जाएगा लॉग, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ पे सेपरेट जब होगा लॉग m × n तो क्या आएगा प्लस लॉग 10⁻⁻5। अब यहाँ लिख सकते हैं नेगेटिव लॉग 6 और ये माइनस यहाँ पे सामने में आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -5 × log 10, और log 10 की वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ मिलेगा +5 - log 6। डायरेक्ट फॉर्मूला ये लगा सकते थे, कौन सा फॉर्मूला, y - log x। आपने एक फॉर्मूला पहले पढ़ा था। अब यहाँ आ जाएगा 5 - log 6 की वैल्यू कितनी होती है 0.77। यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 4.23। ओके, तो ये जो आया ये क्या मिल गया आपको pH। अगर आपको pOH कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, 14 - pH कर लीजिएगा, यानी 14 - 4.23, तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, pH की वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है, अब करते हैं आगे, देखो समझना। अब मैं आपको यहाँ पे एक मोलारिटी और नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन कराता हूँ, जो कि कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें बड़ा ही आसान है। देखिएगा 10⁻⁻2 यहाँ नॉर्मेलिटी दी है किसका, H2SO4 का, और यहाँ पे मोलारिटी दे रखा है 10⁻⁻2 मोल H2SO4 का। तो क्या होगा, नॉर्मेलिटी के केस में हम मॉलिक्यूल काउंट नहीं करेंगे। इसका मतलब ये कि H2SO4 जो होगा ये डिसोसिएट होगा, तो क्या मिलेगा, 2 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं हाइड्रोजन के और सल्फेट का एक ही मिल रहा है। ओके, तो ये 2 मॉलिक्यूल हो 3 हो उससे कोई मतलब नहीं, डायरेक्टली जितना कंसंट्रेशन दे रखा है उससे मतलब रखिएगा। तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना दे रखा है यहाँ पे 10⁻⁻2। ओके, नॉर्मेलिटी के केस में। तो यहाँ पे pH क्या आ जाएगा डायरेक्टली, अब देखो डायरेक्ट कैलकुलेशन, pH बताओ 2, pOH कितना आ जाएगा 14 - 2, डायरेक्टली कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ ध्यान दोगे, लेकिन मोलारिटी के केस में क्या होता है जानते हो, जब ये ब्रेकडाउन हो रहा है तो कितने मॉलिक्यूल मिल रहे हैं हाइड्रोजन के, 2। तो क्या करना है, यहाँ जो H प्लस आयन लिखोगे मोलारिटी के केस में, तो लिखोगे 2 मॉलिक्यूल है 2 × जितना आपको कंसंट्रेशन दिया है, यानी 10⁻⁻2। अब यहाँ पे pH कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ये किस तरह का दिख रहा है फॉर्मूला, x × 10⁻⁻5 की तरह का। तो डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हैं, y - log x। y कौन है, देखो यहाँ पे 2, तो 2 - log x कौन है 2, तो 2 - log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। ठीक है, आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो 1.70 समथिंग आएगा, और ये हो गया pH। और अगर आपको pOH निकालना है तो यहाँ पे वही तरीका होगा, 14 क्या करेंगे आप 14 - pH। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। ये जो क्वेश्चन दिया है ना, ये अगेन ये नॉर्मेलिटी दी है, ये मोलारिटी दी है। तो जब आप अगर पूरा लेक्चर देख रहे हैं तो इसको सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए, दोनों ही के pH में क्या फ़र्क आ रहा है। ACF 2017 में एक क्वेश्चन आया था, फटाफट से इसको समझते हैं। क्या दिया हुआ है, देखो सिंपल क्वेश्चन, नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन आएगा तो कोई भी मॉलिक्यूल आपको नहीं देखना है, एज इट इज जो सांद्रता दी गई रहेगी, डायरेक्ट आपको क्या निकालना है pH। तो क्या होगा, अच्छा ये यहाँ पे ध्यान से देखोगे,
ये एसिड या अम्ल नहीं है, ये कौन है, बेस। तो जब भी बेस दिया रहेगा ना तो आपको यहाँ पे दिया है OH माइनस कंसंट्रेशन, कितना दिया है 0.1, और ये नॉर्मल था या नॉर्मेलिटी दिया है, इसको क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻1 नॉर्मेलिटी। ठीक, अब आप यहाँ से क्या निकालेंगे POH, और POH के लिए क्या करते हैं आप लोग, तो आप लिखते हैं नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ यहाँ OH माइनस कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ यहाँ OH कंसंट्रेशन 10⁻⁻1, प्रॉपर्टी लगाओगे -1 से यहाँ क्या हो जाएगा +1, और यहाँ क्या आ जाएगा log 10 बेस पे 10 होता है तो क्या हो जाएगा सीधे सीधे 1। तो ये क्या आया POH। तो pH क्या होगा अगेन 14 माइनस क्या करोगे POH, क्यों, क्योंकि रिलेशन क्या होता है सभी के लिए pH प्लस POH इज इक्वल टू हम क्या पढ़े हैं 14। अब यहाँ पे जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो pH कितना आ जाएगा 14 माइनस POH की वैल्यू क्या है 1, तो pH कितना आया, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था pH, तो आंसर होगा ऑप्शन डी जिसमें वैल्यू क्या दी है। एक क्वेश्चन ACF में आया हुआ है कि भाई अगर वाटर है, पानी है या जल है, वो किस तापमान पर 25 डिग्री पर, ठीक है 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर उसका pH 7 है, तो यदि उस पानी को गर्म किया जाए 70 डिग्री तक तो pH क्या होगा, और उस जो वाटर है उसका नेचर या प्रकृति चेंज होगा क्या। तो देखो इसके लिए बेसिक कंसेप्ट सीखना है, जो हमने पढ़ा है ना सोरेनसन का स्केल 0 से लेके कहाँ तक पढ़ा 14 तक, ये 14 क्या है, ये pH है, और इसके करस्पॉन्डिंग इसके संगत जो आयन का कंसंट्रेशन है वो कितना है 10⁻⁻14। अगर मान लो ये 7 है तो इसके करस्पॉन्डिंग कितना है 10⁻⁻7, यस ना। अब यहाँ पे मैं आपको एक कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, ये जो पैमाना दिया होता है ना 0 to 14, या वाटर जो है ये वाटर न्यूट्रल है या उदासीन है, ये आपको पता है किस तापमान पर दिया रहता है, ये तापमान 25 डिग्री सेल्सियस या केल्विन में बदलें तो 298 केल्विन पर ही ये डेटा दिया होता है। अब क्या होगा, मैंने आपको क्या समझाया था कि जो आयनिक प्रोडक्ट है कंसंट्रेशन या सांद्रता का या आयनिक गुणनफल है वो कितना होता है, वो आपने पढ़ा था कि 10⁻⁻14 होता है, या इसी को आपने क्या कहा है KW। अगर आपने टेम्परेचर या तापमान को बढ़ा दिया तो KW जो होता है ना वो बढ़ता है। आपको पता है तापमान बढ़ाने से कौन बढ़ेगा, KW बढ़ेगा, और KW का बढ़ना मतलब क्या हो रहा है कि इस तरफ हम स्केल में इस तरफ मूव कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड में जाते जाएंगे ना तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे KW की वैल्यू को जब बढ़ा रहे हैं तो pH की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो तापमान बढ़ाने से रिजल्ट क्या निकला, तापमान बढ़ाने से KW बढ़ता है लेकिन कौन कम होता है, pH कम होता है। लेकिन वाटर या जल जो है पहले न्यूट्रल था, तो अब भी नेचर या उसका प्रकृति जो है या नेचर जो है वो चेंज नहीं होगा, वो रहेगा सेम। पहले भी उदासीन था, अब भी उदासीन ही रहेगा। तो फर्क क्या पड़ा, तापमान बढ़ाने से pH की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। तो यहां मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, ये ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। अब इसके बाद जो है एक क्वेश्चन और डिस्कस करना है। एक क्वेश्चन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ACF में पूछा गया है और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में दूसरे में पूछा जाता है। 10⁻⁻, यहाँ पे मोलारिटी दिया है, मोलरता दिया है, HCl यानी एसिड है ये, और इसका pH लगभग कितना होगा अप्रॉक्स। तो एक काम करते हैं, बड़ा आसान है, कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे ये अगर एसिड दिया है तो ये क्या दिया है H+ दिया है, तो H+ कितना है 10⁻⁸ मोलारिटी यानी मोल पर लीटर में दिया है, ये सुनो। अब क्या होगा pH, तो कई लोग कहेंगे सर डायरेक्टली यहाँ पे -log
H प्लस आयन, ये फॉर्मूला लगाओ, बिल्कुल ठीक। माइनस लॉग H प्लस क्या होगा 10⁻⁻8 और माइनस माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस, और ये पावर भी सामने आएगा, तो क्या आ गया आंसर 8। तो क्या किसी वाटर में सॉल्यूशन अगर एसिड का भी है, वो भी HCl, तो उसका pH 8 होगा क्या? 8 किसका pH होता है? जो बेसिक नेचर के रहते हैं, जबकि ये तो पता है हमको कि HCl कौन है? एसिड है। तो क्या किया आपने इस क्वेश्चन में? आपने गलत कंसेप्ट लगाया, ये क्वेश्चन टोटली रॉन्ग, ठीक है। तो इसको किस तरह से समझोगे? डायरेक्ट स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूँ एक आसान सा तरीका कि कभी भी जब कभी एसिड में, मैं एसिड की बात करूं तो एसिड के लिए H प्लस कभी छोटा दिया है 10⁻⁻7 से, ठीक है। या फिर बेस के लिए बात करूं, देखो छोटा ही तो दिया है ना, 10⁻⁻8 छोटा तो होता है। यहाँ पे बेस के लिए बात करूं तो H प्लस आयन जो है यहाँ पे बड़ा है 10⁻⁻7 से। तो हमेशा आप समझना स्टूडेंट, इसका आंसर, इसका जो pH होगा वो लगभग 7 के बराबर होगा दोनों ही केस में। तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी पूछा है कि अप्रॉक्स वैल्यू क्या होगी, तो ये है तो एसिड, लेकिन इसका pH 8 आया, वैसे कैलकुलेट नहीं करना है। कभी भी एसिड के केस में अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁻7 से कम दी हो, देखो ये कंफ्यूज नहीं होना, ये कम ही दिया है। यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, ये जो 10⁻⁻8 होता है ना, ये लेस होता है 10⁻⁻7 से, ठीक है। तो कभी कम दिया रहेगा तो डायरेक्टली लगभग क्या लिख सकते हैं, pH को 7। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब ये